Assalamu alaikum. I welcome you all to our today's webinar on the Investment Outlook 2025. इस webinar में basically हम जो major themes और जो हमारी major ideas हैं for 2025 वो हम cover करेंगे और इसी हवाले से हमने अपना एक detailed piece भी publish किया है which is available on our website as well. वो भी आप इस हवाले से रेफर कर सकते हैं. At the end of this session हमारी कोशिश होगी कि हम आपके जहन में जो सवालात हैं उनको भी एड्रेस कर सकें. आगे बढ़ते हैं. जी वेबिनार के ओवरऑल फ्लो के हवाले से हमारे जो फर्स्ट 3 सेक्शंस हैं वो हम हाईलाइट करेंगे रिगार्डिंग जो 2024 से 2025 अब एक नया हमारा सफर शुरू होने जा रहा है उस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे एंड वील रिफ्लेक्ट ऑन सम की इनसाइट्स जो कि हमने 2024 में उस साल के हवाले से पेश की थी. और जो पार्ट 2 और 3 है वो बेसिकली जो हमारी लोकल मैक्रो सिचुएशन है उस पर थोड़ी बात करते हुए वील मूव ऑन टू द ग्लोबल पर्सपेक्टिव. और सेक्शंस 4 to 7 जो है बुनियादी तौर पे जो मुख्तलिफ एसेट क्लासेस हैं उनके आउटलुक पे मुहित होगा ये पूरे 4 सेक्शंस. एंड फाइनली वी विल कंक्लूड द वेबिनार और फॉलोइंग विच वी विल गोइंग टू बी टेकिंग योर क्वेश्चंस. बिफोर मूविंग ऑन टू द मेन कंटेंट्स ऑफ द वेबिनार हम सबसे पहले 2024 और 2025 का एक मवाजना कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग इट्स आउटलुक जो हमें महसूस हुआ है. 2024 का अगर आप सूरत हाल देखिए तो एज कम्पेयर टू दिस ईयर जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग फोकास्ट या इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग से कंसेंसस व्यू वो निस्बतन आसान हमें महसूस हुआ इन लास्ट ईयर इस साल के मुकाबले में. और उसकी बुनियादी वजह जो है वो सबसे पहले तो ये है कि जी 2024 वाली जो सिचुएशन थी अगर आप डोमेस्टिक हालात को देख लें तो जैसे हमारा टाइटल इन इटसेल्फ वाज टेलिंग हियर आई गो अगेन कि हम उस सूरत हाल में पहले भी कई दफा रह चुके हैं और उस हवाले से कमिंग ऑफ फ्रॉम दोज लेवल्स दैट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी अचीव दैट सक्सेस. तो वही चीज एक तरह से 2024 में दोहराती हुई नजर आई. और उसकी एक वजह यह भी है कि जी स्टेबिलिटी का जो हमें एक आंसर है वो 2023 में ही मिलना शुरू हो गया था इन टर्म्स ऑफ द आईएमएफ प्रोग्राम की जो सक्सेस रही जून 2023 के बाद. और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हमें मुस्तकिल नजर आ रही थी केयर टेकर गवर्नमेंट एंड ऑब्वियसली उसके बाद ऑन द ऑनसेट ऑफ 2024 इलेक्शंस हुए और वो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का तसलसल कायम रहा. तो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस आपने देखी फाइनेंशियल मार्केट्स में 2024 सबकी एक्सपेक्टेशन से बेहतर साल साबित हुआ. अब अगर आप 2025 की सिचुएशन देख लें तो यहाँ पे जो मेजर हमें मामला दरपेश है वो ये है कि जी जो स्टेबिलिटी हमने अचीव की है जिसके हवाले से हमारा ट्रैक रिकॉर्ड हैज बीन क्वाइट गुड इन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट वो एक एक लम्हा फिक्री हमारे लिए आ जाता है कि यहाँ से उसको सस्टेनेबल बेसिस पे कायम दायम रखना उसमें हम कितने कामयाब होंगे. ये बेसिक एक थीम है 2025 में जो कि कंप्लीटली डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम द लास्ट ईयर. इसी हवाले से अगर आप इंटरनेशनल सिचुएशन को देखें तो लास्ट ईयर इट वाज अ ईयर ऑफ इलेक्शंस. तो जब 2024 का आउटलुक हम लिख रहे थे या एट द एंड ऑफ 2023 वो यही बात हो रही थी कि जब फाइनली ये कंक्लूड हो जाएंगे इलेक्शंस दुनिया भर में तो सूरत हाल 2025 में क्या रहेगी वो उस वक्त देखा जाएगा. तो अब क्योंकि हम उस लम्हे पे पहुंच चुके हैं कि जहां वो सिचुएशन इवॉल्व कर चुकी भी है जो कि हम अपने ग्लोबल पर्सपेक्टिव वाले पूरे सेक्शन में उसको एट लेंथ डिस्कस भी कर लेंगे तो वो भी एक एडेड लेयर ऑफ अनसर्टेनिटी ऐड कर रही है फॉर द आउटलुक फॉर 2025 व्हिच मेक्स द क्रिस्टल बॉल क्वाइट क्लाउडेड for this year as compared to last year. So this was the crux of the matter that we wanted to put forward in this slide. Moving on, we would just like to quickly touch upon some key insights जो हमने present की थी in our 2024 outlook जो कि आप समझिए कि validate हुई at the end of the year as they were proven right. तो इसमें अगर हम मसलन 4 जो मौजूआत हैं जिसपे हमने टच अपॉन हम कर लेते हैं क्विकली. सबसे पहले फिक्स इनकम देख लें आप तो उसमें ऑब्वियसली जो मेजर थीम थी फॉर लास्ट ईयर वाज द ड्यूरेशन कॉल जिसमें बुनियादी तौर पे अगर आप पूरे साल का एक जायजा लें तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट्स जिस तरह से यील्ड कर्व्स की जो सूरत हाल डेवलप हुई है और एक डाउनवर्ड शिफ्ट देखने में आया है कि जहाँ कंप्लीटली जहाँ यील्ड कर्व इन्वर्टेड था वो अब इट इज सॉर्ट ऑफ उसके अंदर एक नॉर्मेंसी जो है हमें देखने में आ रही है वो एक सही कॉल साबित हुई विच वी मेड एट द स्टार्ट ऑफ 2024. इसी तरह तरीके से आप इक्विटी मार्केट देख लें तो जनरली मार्केट में जो एक कंसेंसस था वो 75,000 से लाख के इंडेक्स की एक एक्सपेक्टेशंस थी. तो उस हवाले से ऑल्दो वी हैड उस हवाले से कैटेगोरिकली मेंशन कि 90,000 का तो एक बेस केस सिनारियो हमें लग रहा था कि वहाँ मार्केट काफी एक स्टेबल सूरत हाल में रहते हुए अचीव हो जाएगी. बट सो मच सो वी हैड रिटन क्वाइट क्लियरली इन आवर रिपोर्ट के अगर आप रीजनल मार्केट वैल्यूएशंस का जायजा लें तो उसमें एक तो ये इस रेंज
75 से लाके जो इंडेक्स की रेंज थी उसकी हायर एंड अचीव होना, ना सिर्फ ये बल्कि 1,20,000 तक का भी इंडेक्स अचीव होना, वो कोई बहुत मुश्किल बात हमें महसूस नजर नहीं आ रही थी, जो कि फिर आपने सब देखा ही कि जिस तरह से एक इट प्रेजेंटेड इटसेल्फ एज अ रेयर चैप्टर ऑफ अपॉर्चुनिटी इन 2024। इसी तरीके से अगर आप रियल स्टेट की बात कर लें तो उसमें वी हैड मेंशन अबाउट कि हमें रेगुलेशंस के हवाले से कुछ पेशरफ्त होती हुई नजर आ रही थी, और फाइनेंसिंग एक्सेसिबिलिटी जो है उस हवाले से भी हमने कुछ इस हवाले से जो नुकात हैं वो पेश किए थे, जो कि बहरहाल उस हवाले से हमें प्रोग्रेस देखने में आई इन 2024। जैसे सीडीए ने अपने बायलॉज अपडेट किए, और लेटली कुछ प्राइम मिनिस्टर के कुछ प्रोग्राम्स जो हमने एट द एंड ऑफ 2024 देखा, उस हवाले से भी जो है वो फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी वाला जो नुकता है उस पे हुकूमत तवज्जो देती हुई हमें नजर आई। एंड लास्टली ग्लोबल मार्केट्स में आवर की केस जो हमने प्रेजेंट किया था वाज अ केस फॉर द मॉनेटरी ईजिंग, जो कि हमने देखा कि ग्लोबली तमाम सेंट्रल बैंक्स ने पैरिंग दिस फ्यू एक्सेप्शंस जो है वो एक प्रेजेंट पूरा वो केस उसी तरीके से साबित हुआ। इसी हवाले से जो हमारी एक बेस लाइन आउटलुक था उस हवाले से इन टर्म्स ऑफ द जियो पॉलिटिक्स वो ये था कि ऑल्दो दैट वाज वन ऑफ द की एलिमेंट्स ऑफ अनसर्टेनिटी इन 2024, बट वी वर स्टिल एक्सपेक्टिंग कि जी सूरत हाल कोई बहुत ज्यादा हमें काबू से बाहर होती भी नहीं नजर आ रही थी, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि द सिचुएशन विल नॉट एस्केलेट टू दैट पॉइंट कि जहाँ जो है कोई फुल ब्लोन वॉर की सिनारियो डेवलप हो सकती है। और अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा ही हुआ कि मिडल ईस्ट टेंशन स्टेड sort of short of any full blown war. Moving on. All right, so from here onwards, we will actually be delving into the new year, that is 2025. जो एक और चीज इस साल मुख्तलिफ है वो ये है कि अगर आप लास्ट ईयर से कंपैरिजन करेंगे तो फाइनेंशियल मार्केट्स का एज अ होल, स्पीकिंग ऑफ द टू मेजर मार्केट्स लाइक द बॉन्ड एंड द स्टॉक मार्केट, तो बॉन्ड मार्केट में जहां एक कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन थी वेयर वी हैड एन इन्वर्टेड यील्ड कर्व, अभी एज वी स्पीक इट्स तकरीबन आप देखिए तो एक नॉर्मल स्लाइटली अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व अब हमारे सामने है। दो टू सम एक्सटेंट अगर आप क्रॉस 1 ईयर टेंडर देखें तो अभी भी स्लाइट एक इन्वर्जन हमें देखने को मिलती है, बट स्टिल वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम द सिचुएशन वाज प्रिवेलेंट इन 2024 स्पेशली एट द स्टार्ट ऑफ द लास्ट ईयर। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में ऑब्वियसली 40,000 60,000 के जो इंडेक्स लेवल्स थे वहां से अब एक मार्केट एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाने के बाद 1,15,000 पे हमने इंडेक्स क्लोज किया दिसंबर में। तो सिचुएशन स्टिल लुक्स क्वाइट गुड गोइंग फॉरवर्ड। हाउएवर सिंस कि हमने काफी सफर तय कर लिया है और हम एक क्लोज टू मार्केट हाइस पर हैं एट दिस टाइम, तो ऑब्वियसली उसके साथ अपने थोड़े रिस्क्स भी होते हैं। एंड ऑब्वियसली ये कहना मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा, जैसे हैज बीन स्पेशली स्टॉक मार्केट के परस्पेक्टिव से आप देख लें तो वो तकरीबन हैज बीन अ करेक्शनलेस मार्केट सो फार। तो उसमें थोड़ी बहुत वाइल्ड स्विंग्स या मूवमेंट आती है, तो उससे दैट विल बी क्वाइट नॉर्मल। अच्छा, हैविंग सेड दैट, अब हम थोड़ा सा मैक्रो पिक्चर को सबसे पहले डिस्कस किए लेते हैं। और जब आप मैक्रो की बात करें तो देयर सो मच टू कवर, बट यहाँ भी मुख्तसर से वक्त में वी वुड वांट टू टच अपॉन बुनियादी तौर पे इन द फॉलोइंग 4 स्लाइड्स, जिसमें पहली स्लाइड आपके सामने है भी, वो ग्रोथ के हवाले से है। ग्रोथ का अगर आप देखिए सिचुएशन इस वक्त जो लेटेस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट का नंबर पब्लिश हुआ है दैट इज 0.9% ईयर ऑन ईयर फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग FY25। जबकि अगर आप पूरे साल का एक जायजा लें तो जो ऑफिशियल टारगेट है गवर्नमेंट पाकिस्तान का दैट इज 3.6%, और स्टेट बैंक की काफी ब्रॉड एक रेंज है तकरीबन 2.5 से 3.5%। हमारा जो उस पर व्यू है वो ये है कि इस साल जिसका तकरीबन आप समझिए कि ऑलमोस्ट 7 महीने हम तय कर चुके हैं, और जो रिमेनिंग 5 महीने जो उसमें रह गए हैं उस हवाले से वी आर एक्सपेक्टिंग कि जी ग्रोथ जो है दैट विल बी लोअर देन दीज एस्टिमेट्स। इन आवर व्यू इट विल बी अराउंड 2 to 2.5%। जो ऑफिशियल फिगर है वहां से तो लाजमी नीचे हम देख रहे हैं, और इवन जो स्टेट बैंक की भी रेंज है तो वहां से भी वी एक्सपेक्ट के स्लाइटली थोड़ी स्लोअर साइड पर ही ग्रोथ का नंबर रहेगा। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि एक तो ओवरऑल इकोनॉमी में इंडस्ट्री स्पेशली देयर इज अ लॉट ऑफ स्लैक कैपेसिटी, उस तरीके से इंडस्ट्री के यूटिलाइजेशन लेवल्स अभी नहीं आए हैं कि जहां वो ग्रोथ हम अचीव कर सकें। इसी तरह से एग्रीकल्चर जो है उस वहां पे भी देख लें तो थोड़ी सी हाई बेस सेट हुई भी थी मोर रिसेंट, और जिस तरह से कॉटन और वीट की सिचुएशन आ रही है तो वी एक्सपेक्ट कि वहां भी हमारा नहीं ख्याल कि वी विल गोना बी सीइंग एनी बहुत ही आप समझिए कि एक मेजर हमें वहां से कोई अपसाइड नजर आए। तो साल का तो एक देखिए मजमूई तौर पे ये व्यू है, एंड गोइंग इनटू द नेक्स्ट ईयर जो फिजिकल ईयर 26 स्टार्ट हो जाएगा तो वहां भी वी एक्सपेक्ट कि स्लाइड ट्रेजेक्टरी थोड़ी सी ग्रेजुअली अपवर्ड अपटेक वहां देखने में आएगा, स्पेशली गोइंग टू 2026 के जहां हम समझ रहे हैं कि सूरत हाल वहां हमें थोड़ी बेहतर देखने को मिलेगी। इसी तरीके से मूविंग ऑन, अगर आप देखें नेक्स्ट जो स्लाइड है यहाँ पे बुनियादी तौर पे आई हैव टच्ड अपॉन द एक्सटर्नल अकाउंट, और यहाँ आप देख सकते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड के जो हमारे एक्सटर्नल डेट फ्लोज हैं, इनफ्लोज हैं रादर,
उनमें अगर आप 5 महीने का नंबर जो हमने फ्रॉम द मीडिया रिपोर्ट्स इकट्ठा किया, वहाँ रिपोर्ट हुआ है नंबर के जी तकरीबन 3.6 बिलियन रहा है so far into the 5 months as compared to 6.4 billion that we received last year. तो भारत इसके अंदर कुछ मेच्योरिटीज और रोल ओवर्स हैं जो कि आई थिंक जिनका कुछ काफी सारा चंक फॉल कर रहा है, फॉल किया इनफैक्ट इन दिसंबर एंड जनवरी। तो वो आई थिंक जो हमारी फंडिंग प्रोफाइल है वो काफी हद तक आई थिंक इट्स अंडर अ कंट्रोलेबल सिचुएशन। इसी तरीके से अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो ये एक सूरत हाल जो ओवरऑल है उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रही है कि अभी तक का जो हमारा सफर रहा है फ्रॉम द लोज, अगर आप 2022 से अगर कंपैरिजन कर लें तो इंपोर्ट्स हमारी जो है वो तकरीबन दे आर डाउन बाय अ क्वार्टर, लाइक 25% से तकरीबन लगभग हमारी इंपोर्ट्स जो है वो डाउन है फ्रॉम दोज लेवल्स। वीजा वीज अगर आप एक्सपोर्ट्स में देख लें तो वहाँ गिरावट निस्बतन कम है, बल्कि हम तकरीबन गोइंग इनटू जो मोर रिसेंट नंबर्स आएंगे तो होपफुली हमारा जो नंबर है वो तकरीबन जून 2022 के लेवल को हम पे आ जाएंगे जो एक्सपोर्ट्स के नंबर थे। तो यही बुनियादी वजह बन रही है ट्रेड बैलेंस को बेहतर करने की और हमारी ओवरऑल जो एक्सटर्नल अकाउंट है उसको बेहतर करने में, अदर देन जो हमें एक्सटर्नल डेट इनफ्लोज की मद में जो रकम मिली है इन मोर रिसेंट टाइम। मूविंग ऑन। अच्छा, यहाँ जो बेसिकली हमने आपके सामने दो ग्राफ्स आप देख रहे हैं वो आई थिंक फिस्कल साइड पे जो सबसे अहम वी फील जो चैलेंज है इस वक्त पाकिस्तान को वो फिस्कल साइड पे है, विच ऑब्वियसली हमारे आप समझ लें जो डोमेस्टिक साइड की जो डायनेमिक्स हैं उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है सूरत हाल। और इसमें डेट सर्विसिंग आई थिंक अभी कोई बहुत आम बात हो गई है, एवरीबडी नोस के जो हमारे यानी कि नेट फेडरल रिसीट्स जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रकम बचती है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग जो एक ड्यू शेयर प्रोविंसेस को जाता है, उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट को जो रकम बचती है उसका आप देखिए जो अमाउंट है जो डेट सर्विसिंग की मद में खर्च हो रही थी दैट वाज इवन एक्सीडिंग लाइक इट 100% इन जस्ट द रीसेंट पास्ट। इस साल बहरहाल थैंक्स टू द कट इन द पॉलिसी रेट ये आई थिंक थोड़ी सी हमें रकम इसमें बच जाएगी और प्रॉब्ली 85 to 90% के करीब ये रेशियो मोस्ट लाइकली FY25 का बनेगा। बट बहरहाल ये अगेन इट्स स्टेज एट अ वेरी हाई लेवल। और इसी तरीके से जो टैक्स कलेक्शन का एक आप सूरत हाल देखें कि जो 6 महीने में हमने इकट्ठा किया है 5.6 ट्रिलियन वीजा वीज जो साल का टारगेट है लिटिल ओवर 12 ट्रिलियन, जो कि 6 ट्रिलियन बनता है फॉर 6 मंथ्स, उसमें जाहिर सी बात है शॉर्टफॉल हमें दरपेश है। और जस्ट बिकॉज के रुपया भी स्टेबल है, इन्फ्लेशन हैज बीन अ मेजर पॉजिटिव सरप्राइज। इसी तरह से इंपोर्ट्स का मैंने आपको दिखाया कि इंपोर्ट्स में गिरावट है, तो वो जो टैक्स की कलेक्शन है वो एक बहरहाल एक चैलेंज हमें रहेगी एंड वील हैव टू सी कि जो ओवरऑल फिस्कल सिचुएशन है उसको किस तरह से बैलेंस हुकूमत करती है। मोस्ट लाइकली व्यू जो कंसेंसस है वो यही है कि डेवलपमेंट स्पेंडिंग जो है उस पे आप समझिए कि जो बोझ है वो गिरेगा और वहां पे ऑब्वियसली हमें कटौती करनी पड़ेगी फॉर दिस ईयर एटलीस्ट। मूविंग ऑन जी, इस तरफ जो सबसे अहम आई थिंक जो पहलू है पाकिस्तान के हवाले से, अगेन दिस रेफर्स टू आवर फिस्कल अकाउंट्स, वो गवर्नमेंट बोरोइंग्स हैं और उसका तनासुब अगर आप वीजा वीज देखें जो प्राइवेट सेक्टर को कमर्शियल बैंक्स लेंडिंग करते हैं तो उन दोनों का अगर आप मुवाजना करें तो वहां सिचुएशन अक्यूट से अक्यूट तर होती गई है हालिया सालों में। यानी कि अगर आप दिसंबर 2024 में देखें तो जितना स्टॉक इस वक्त गवर्नमेंट बोरिंग का है वर्सेस अगर आप देख लीजिए प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का, और ये बेसिकली 5 साल का एक रोलिंग एवरेज है जो हमने लिया हुआ है फॉर ईच पीरियड, तो ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ये रेशियो। और इसी तरीके से अगर आप इंक्रीमेंटल जो गवर्नमेंट बोरिंग की मद में रकम गई है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, इसका अगर आप 5 साल का फ्लो चेक कर लें तो दिसंबर 2019 में जो कि उसके प्रीसीडिंग यानी कि 2014 से 2019 तक का जो पीरियड था उसमें जो इंक्रीमेंटल फ्लो था वो तकरीबन 1:1 था। मगर यही जो रेशियो अगर आप इन 5 सालों में देख लें 2019 से लेकर 2024 में, तो ये रेशियो इट इज ऑलमोस्ट क्वाड्रपल्ड, ये तकरीबन ये 4 गुना बढ़ चुका है, जिससे बेसिकली जो अंग्रेजी में क्राउडिंग आउट इफेक्ट जिसको कहा जाता है कि जिससे जो इजाफी गवर्नमेंट बोरिंग की मद में जो कमर्शियल बैंक्स लेंडिंग कर रहे होते हैं वो क्राउड आउट कर देती है, या वो एक तरीके से आप समझिए मौका फराम नहीं कर रही होती फॉर क्रिएटिंग रूम फॉर प्राइवेट लेंडिंग। तो ये एक मजमूई सूरत हाल है जो पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश है और एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है। तो इन टोटलिटी अगर हम इसको सम अप करें जो पाकिस्तान की मैक्रो पिक्चर हमने इस मुख्तसर सी सेशन में कवर करने की कोशिश की है और उसमें बहुत सारी चीजें ऑब्वियसली हम ऐड कर सकते थे, बट अगर मैं इसको सम अप करूं तो देखिए बुनियादी तौर पे 3 चीजें हैं जो ड्राइव करेंगी 2025 में पाकिस्तान के लिए। नंबर वन गोज विदाउट सेइंग इज ऑब्वियसली जो हमारे नेट एफएक्स फ्लोज हैं, इनफ्लोज हैं, वो मैटर करेंगे, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या हमारे एक्सटर्नल अकाउंट रुपए की सेहत के लिए इंतहाई इंतहाई जरूरी हैं। और यहाँ पे आई वुड एम्फसाइज ऑन जो नॉन डेट क्रिएटिंग फ्लोज हैं वो मैटर करेंगे। एफडीआई या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आती है
दैट विल बी अ मेजर थिंग टू वॉच आउट फॉर दिस ईयर। अगेन कोई नई बात नहीं है, बट अगेन इसकी अहमियत इसलिए है कि हम एक स्टेबिलिटी के फेज से होते हुए अब आ रहे हैं और कुछ एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी मार्केट्स की भी बिल्ड हुई हुई हैं इस हवाले से। इसी तरह से जो दूसरा अहम मौजू है वो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के अंदर फिस्कल साइड पर है, और फिस्कल साइड है एक तरफ फिस्कल की है जो हमने इन स्लाइड्स पे कवर करने की कोशिश की है, और दूसरा ऑब्वियसली जो है वो एनर्जी के हवाले से जो रिफॉर्म्स हैं वो इंतहाई क्रिटिकल हैं। तो दूसरा पहलू ये है, और इसी के साथ जो तीसरा आई थिंक जो इस पूरी सिचुएशन को साथ लेके हमें देखना होगा वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, कि जहां जैसे कि अब आने वाले सेक्शन में हम कवर करते हैं, वो आई थिंक इन टोटलिटी विल गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ से ऑन द डोमेस्टिक डायनेमिक्स एज वेल। सो नेट नेट बेसिस पे जो मैक्रो पिक्चर है हमारी वो ये, वी आर सीइंग अ स्लोअर ग्रोथ वीज वीज जो कि ऑफिशियल एस्टिमेट्स हैं, और पूरा स्लोली एंड ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ सूरत हाल जाती हुई नजर आ रही है, प्रोवाइडेड के जो रिफॉर्म एजेंडा है उस पे गवर्नमेंट का फोकस रहे, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाली हमारी एसआईएफसी के अंडर जो एक थीम चलती आ रही है उस पे अमल पैरा रहे हैं हम। जी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज ऑन द ग्लोबल मार्केट्स, चलिए अब हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे थोड़ी नजर डाल लेते हैं, और इसमें बुनियादी तौर पे तीन अहम नुकात हैं जिसपे वी वुड लाइक टू फोकस इन द फॉलोइंग स्लाइड्स। सबसे पहले जो है देखिए, इक्विटी मार्केट्स और जो बॉन्ड मार्केट है वहां हमें कंप्लीटली कंट्रास्ट नजर आ रहा है, कि जहां इक्विटी मार्केट इज सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू डिस्काउंट ओवर अ वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन, कि जहां आप लोग एक साल या 2 साल की अर्निंग्स को नहीं देख रहे हैं, बल्कि जो एक टेक्नोलॉजी कर्व में जो एक अनप्रेसिडेंटेड तौर पे जो हमें जिद्दत देखने में आ रही है इन टर्म्स ऑफ एआई, उसका ठीक है काफी हद तक मुवाजना लोग कर रहे हैं विद द टेक बूम इन द लेट 90s इन द 2000, जो कि इवेंचुअली एक टेक बबल की उसने सूरत अख्तियार की, जो कि इवेंचुअली पे बर्स्ट हुआ, तो उससे भी कुछ लोगों की यादें वाबस्ता हैं। बट इन टोटलिटी द वैल्यूएशंस अपीयर टू स्ट्रेच्ड, तो वहां जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वहां इन्वेस्टर्स का वो काफी लॉन्ग टर्म देखने में नजर आ रहा है, जब भी पीपल आर स्टिल बाइंग इनटू द स्टॉक मार्केट। एज कम्पेयर टू दैट अगर आप बॉन्ड मार्केट में देखेंगे तो बॉन्ड मार्केट जो इस वक्त हमें आप समझ लीजिए कि उसको आप कह सकते हैं एलिफेंट इन द रूम है, या मे बी जो इस वक्त फौरी जो मसला दरपेश है उसको बॉन्ड मार्केट उसको आप समझ लीजिए कि कंसिडरेशन में लाते हुए उस पर रिएक्ट कर रही है, जिसका हमें स्टॉक मार्केट में वो पहलू बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। तो जहां स्टॉक मार्केट शदीद लाओ होती हुई नजर आ रही है, वहां बॉन्ड मार्केट में आप देख लें तो वहां यील्ड्स जो हैं, डिस्पाइट फेड कटिंग रेट्स बाय 100 बेसिस पॉइंट्स, अगर आप सेकेंडरी मार्केट यील्ड्स देखें तो उसके बिल्कुल बरक सूरत हाल है। यील्ड्स हैव इनफैक्ट गॉन अप बाय अ सिमिलर क्वांटम। तो इस पे हम थोड़ी सी रोशनी आगे की स्लाइड्स पे डालेंगे। तो ये एक मरहला दरपेश है। दूसरा जो मामला है वो जो ग्लोबल इकोनॉमी के हवाले से जो आउटलुक है, इट्स वेरी सबड्यूड, इट्स वेरी आप समझिए कि सॉम्बर आउटलुक इस वक्त प्रेजेंट हो रहा है। जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं या डिफरेंट आप जो डायनेमिक्स हैं उस पर अगर नजर डालें तो काफी म्यूटेड और काफी आप समझिए कि डाउनकास्ट सॉर्ट ऑफ इंप्रेशन हमें मिलता है जब हम एक ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ नजर डालें। ना सिर्फ यूएस एक हाउस होल्ड इकोनॉमी इस वक्त तकलीफ में है, इसी तरीके से अक्रॉस द बोर्ड आप यूरोप में देख लें, जापान में एक डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ पे थोड़ी मॉनेटरी टाइटनिंग देखने में नजर आई है हमें हालिया। तो ओवरऑल एंड ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग, जो चाइना के अपने डायनेमिक्स हैं वहां पे भी एक मेजर जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है उसमें हमें फर्क बहुत वाजे नजर आ रहा है। तो एक ये सारी जो सिचुएशन है वो सिर्फ इफ यू लुक एट द कमोडिटी प्राइसेस वो वहां रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है। एंड लास्टली जो पॉलिटिक्स है जिसमें हमने पहले इशारा किया आपको इनिशियली, वो ये है कि एक अनप्रेसिडेंटेड तौर पे अगर आप देखें जो इलेक्शंस हुए उसमें इन गवर्नमेंट्स की हार हुई है, या इवन अगर वही पार्टीज आप समझ लें कि कंटिन्यू करती हुई नजर भी आ रही हैं, तो वो जो एक फेस था उस गवर्नमेंट का, वहां में मेजर तब्दीली नजर आ रही है। और इस तरह का आई थिंक रिसेंट या मॉडर्न हिस्ट्री में इसकी नजीर नहीं मिलती। और इसका जाहिर बात है टोटलिटी जो इम्पैक्ट बनने जा रहा है वो वही है कि ये काफी एक आप समझ लीजिए कि ब्लर्ड हमें पर्सपेक्टिव दे रहा है इन टर्म्स ऑफ द आउटलुक। अब हम क्विकली स्लाइड्स पे नजर एक डाल लेते हैं, हैविंग गिविंग यू द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यूएशंस ऑन द लेफ्ट 37 टाइम्स जो 10 ईयर एक एवरेज अर्निंग्स जो एक केप रेशियो जिसको कहा जाता है, सिक्लिकली एडजस्टेड प्राइस अर्निंग्स रेशियो, वो आप देखें तो वो एक रिकॉर्ड हाई की तरफ इस वक्त तकरीबन मौजूद है। इसी तरीके से ऑन द राइट हैंड साइड आप देखें कि बॉन्ड यील्ड्स हैव गॉन पास्ट द अर्निंग्स यील्ड, तो जो एक इक्विटी रिस्क प्रीमियम जिसकी बात होती है दैट इज ऑलमोस्ट वैनिश्ड, विच इज वेरी कंसर्निंग साइन। इसी तरीके से आप एक ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक है जहां आप देख सकते हैं कि यूएस जो हाउस होल्ड है उनका जो कॉम्पोजिशन है या उनका जो हाउ मच दे आर होल्डिंग जो स्टॉक्स हैं इन देयर ओवरऑल एलोकेशन इन देयर ओवरऑल वेल्थ, वो एक रिकॉर्ड हाई पे चला गया। तो एक जो अगेन एक एनिमल स्पिरिट्स हैं वो दे आर एट देयर रिकॉर्ड हाई। इनफैक्ट ये डाटा 1950 से प्लॉट हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये
तकरीबन 41.8% ऑफ देयर क्यूमुलेटिव एसेट्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द स्टॉक मार्केट। सो दिस टेल्स कि जी कितना एक उस हवाले से इस वक्त यूफोरिया या एक मोमेंटम मार्केट में नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लीजिए कि लेटली जो हमने बॉन्ड यील्ड्स हैं, ये दोनों ग्राफ्स आप देख लें तो मोर रीसेंट हमने सिचुएशन प्लॉट की है फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स, एंड दिस इज प्रिसाइसली द टाइम व्हेन जो यूएस के इलेक्शंस हैं वो कंक्लूड होने जा रहे थे। इलेक्शंस ऑब्वियसली बाद में हुए हैं अक्टूबर, उसका रिजल्ट होते होते आप समझिए कि नवंबर तक जो है वो काफी उस हवाले से एक क्लैरिटी हो गई थी। तो इसमें आप देखिए कि बॉन्ड यील्ड्स अक्रॉस द बोर्ड ग्लोबली आर गोइंग अप। सो व्हाई दे आर गोइंग अप एक्चुअली, या इसी तरह से अगर आप ऑन द राइट हैंड साइड देखें जो टर्म प्रीमियम है, द 10 ईयर पेपर का जो डिफरेंस है ओवर द 2 ईयर पेपर, इट हैज शार्पली इंक्रीज्ड एवर सिंस जो यूएस में इलेक्शंस हुए हैं और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो उन्होंने वाकईतन जो है चार्ज संभाला है। चार्ज तो चलिए उन्होंने भी लेटर इन जनवरी संभाला, बट इन टर्म्स ऑफ उनकी जो पॉलिसी रेटोरिक और जो एक नैरेटिव उन्होंने स्टैब्लिश किया है उसके हवाले से मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट गया है वो आपको यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। और वो बुनियादी तौर पे एज यू ऑल मस्ट बी फॉलोइंग रिगार्डिंग द पॉलिसी ऑन इमिग्रेशन, रिगार्डिंग द पॉलिसी ऑन द टैरिफ्स, उसका ये पेश खैमा है जो बॉन्ड मार्केट्स इस वक्त सूरत हाल रिफ्लेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आप देखिए तो यहाँ वी हैव जस्ट शोन के डिस्पाइट ये रेट कट्स आपको नजर आ रहे हैं, और ये हमारी बुनियादी तौर पे थीम भी थी विच वी हैड प्रेजेंटेड इन आवर आउटलुक फॉर लास्ट ईयर। और वाकईतन ऐसा ही हुआ कि ग्लोबली रेट्स जो हैं वो क्रॉस द बोर्ड, कनाडा ने उसमें इनफैक्ट लीड लिया है इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी रेट कट, और इसी तरह से जापान वाज एन एक्सेप्शन। ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ पे थोड़ा सा वी हैव ट्राइड टू शो कि जी फेड हैज बीन कॉशियस, स्पेशली इनकी जो लास्ट फेड मीटिंग हुई है वहां पे अगेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट, वहां फेड जो है वो दोबारा से कॉशियस एक मोड में चला गया है, और उन्होंने जो डॉट प्लॉट्स अपने रिसेंटली जो शेयर किए हैं उसमें जितना पॉलिसी रेट कट पहले प्रिज्यूम किया जा रहा था उससे अब कम दे आर सेइंग कि दे विल गो फॉर जस्ट लाइक 2 कट्स। तो ये एक मेजर इस हवाले से एक परेशानी है जो कि मार्केट्स को जिन्होंने डिस्टर्ब किया, और बॉन्ड यील्ड्स हैव गॉन अप। तो शेडेड एरिया आप यूएस इन्फ्लेशन का देख रहे हैं जिसमें काफी गिरावट आई है, और फेड रेट भी कम हो रहा है, बट अभी जैसे एज आई टोल्ड यू कि जो आगे का आउटलुक है वहां फेड हैज गॉन लिटिल कॉशियस। अच्छा, अब यहाँ जैसे आई वाज टेलिंग यू कि जो ग्लोबल जो आउटलुक है वो ये बुनियादी तौर पे जो दो ग्राफ्स हैं वो आपको कमोडिटी जो प्राइसेस हैं वो उसकी सूरत हाल रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे। और कमोडिटी प्राइस इन इटसेल्फ इज जस्ट बेसिकली सॉर्ट ऑफ टेल्स यू द डिमांड सप्लाई सिचुएशन एंड ऑब्वियसली द ग्लोबल लाइक द हेल्थ ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो यहाँ अगर आप ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स देख लें जो कि एक बड़ा अच्छा एक सॉर्ट ऑफ बेंचमार्क है, और इट्स अ गुड कॉम्पोजिट, कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द मेजर कमोडिटीज, प्रेशियस मेटल्स, इंडस्ट्रियल्स, एग्री। तो उसका ट्रेंड आप देख सकते हैं, इट्स हेडिंग डाउनवर्ड्स कंसिस्टेंटली पोस्ट जो सप्लाई शॉक हमें देखने में आया था आफ्टर द कोविड की जो वैक्सीन हमें सामने आई थी, तो उसके बाद एक कमोडिटी शॉक जो देखने में आया था, तो उसके बाद से आप देखें तो इट्स बीन अ कंसिस्टेंट डिक्लाइन। लाइकवाइज कॉपर टू गोल्ड रेशियो जो कि इट्स अ वेरी फेमस sort of measure to look at the sort of industrial activity or the economic growth, तो वो भी आप देख लें कि वो भी consistently it's on a downward trajectory। अच्छा, यहाँ पे देखें दोबारा से अब फेड जो है has been brought back into the spotlight, और आपको याद होगा अभी कुछ टाइम पहले ही जब पोस्ट कोविड एक सिनारियो बिल्ड हो रहा था कि जहां इन्फ्लेशन थोड़ी कैचअप हो रही थी बिकॉज ऑफ द सप्लाई शॉक एंड ऑल, तो फेड का एक मौकफ ये था कि इन्फ्लेशनरी जो फिनोमेना है इट्स मोर लाइक ट्रांजिटोरी, इट विल गो अवे, इट विल नॉट गोना लास्ट टू लॉन्ग। जो इस वक्त लम्हा फिक्री है वो ये कि क्या फेड दोबारा से इस दफा मे बी इट विल गोना बी लेट टू अराइव टू द पार्टी। इन माय हम्बल ओपिनियन जो हमारा एक हाउस व्यू है वो ये मोस्ट लाइकली जो सिचुएशन जैसा कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस आपको दिखा रही हैं उस सिनारियो में आई थिंक देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि द फेड वुड एंड अप मेकिंग अ हायर सॉर्ट ऑफ अमाउंट ऑफ कट्स गोइंग इनटू 2025 एज कंपेयर टू व्हाट दे हैव जस्ट सेइंग एट द मोमेंट। और इसी हवाले से थोड़ा सा जो हमारा व्यू है कि रेट्स यहाँ पे इवन 5% के करीब अगर जा रहे हैं, और जहाँ पे जिस तरीके से उनका जो इम्पैक्ट हाउस होल्ड इकोनॉमी पे ऑलरेडी पड़ रहा है और पड़ता नजर आ रहा है, वो मजीद एस्केलेट होता हुआ चला जाएगा। और इसी तरीके से जो यूएस गवर्नमेंट की डेट लेवल्स हैं वो भी एक्सीडिंगली हाई हैं, तो ये उस हवाले से आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड ऑन टू दैट व्यू कि जहाँ रेट्स मजीद स्ट्रेच हों, या जो ग्लोबल इकोनॉमी की सिचुएशन है वो अलाउ करें फॉर हायर बॉन्ड यील्ड्स। तो उस हवाले से आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड अराउंड दीज हाई लेवल्स आई थिंक वन शुड कंसिडर बीइंग लॉन्ग बॉन्ड। अच्छा जी, लास्टली जो इस तमाम सूरत हाल में एज आई सेड के जो एक एडिशनल लेयर ऑफ अनसर्टेनिटी ऐड की है वो ऑब्वियसली जो चेंज ऑफ फेस या एक चेंज ऑफ जो गवर्नमेंट रिजीम्स पूरा अक्रॉस द बोर्ड, you talk about US, you talk about say Europe, France, Germany, Japan, South Korea, there's a list। lately आप देख लें जर्मनी में और जो कनाडा में भी sort of एक सूरत हाल चेंज होती हुई हमें नजर आई है right at the close of the 2024।
ये एक नया सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऐड कर रही है टू द ओवरऑल डायनामिक्स। इसी हवाले से जैसे अगर आप ये देख लें तो जस्ट गिव्स एक सीएनएन में दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल। सो द शेडेड एरियाज इट टेल्स यू कि जहां न्यू लीडरशिप ऑलरेडी सेलेक्ट हो गई है, दिस कवर्स प्रीटी मच अ लार्जर एरिया ऑफ द ओवरऑल ग्लोबल लैंडस्केप। अच्छा, अब टू सम अप बेसिकली जो दो की थीम्स सॉर्ट ऑफ बिल्ड होती हुई नजर आ रही हैं हमें लेटली, एक तो वो डॉलर सर्ज है, और दूसरा जो मामला है वो जैसे वी हैड डिस्कस के जो यूएस बॉन्ड यील्ड्स हैं, उनमें एक शार्प अपटेक हमें देखने में नजर आ रही है। और यही बुनियादी तौर पे सॉर्ट ऑफ एक डबल वैमी भी साबित हो सकती है फॉर द यूएस इकोनॉमी इन इटसेल्फ। All right, so moving on to the individual asset classes, let's start with the fixed income outlook. तो basically यहाँ पे अगर मैं आपसे आसान अल्फाज में उसको sort of present करने की कोशिश करूँ तो इसमें देखिए दो अहम points हैं। नंबर वन कि in terms of the inflation हमारा जो है वी सी के इवन 2025 में भी देर इज अ लाइकलीहुड के हमें कुछ हद तक इस साल भी कुछ पॉजिटिव सरप्राइज इन्फ्लेशन के हवाले से मिल सकता है। और जहां वी फील कि जो स्टेट बैंक की एक ड्रीम रेंज एक अरसे से चलती आ रही है 5 to 7% इन्फ्लेशन रेंज, जो टारगेट वो देखते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, इट माइट सी फाइनली द लाइट ऑफ द डे इनटू 2025, जिसकी वजह से आई थिंक एक केस हमें बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है फॉर अ सिंगल डिजिट पॉलिसी रेट। और ये सॉर्ट ऑफ एक कॉन्ट्रेरियन व्यू आप कह सकते हैं, क्योंकि जनरली जो मार्केट कंसेंसस है वो थोड़ी सी मार्केट उस पर हवाले से थोड़ी कॉशियस है ऑन दिस आर्ग्यूमेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली जहां से हम इस वक्त आ रहे हैं और जो एक्सटर्नल अकाउंट और बाकी सारे मसाइल हैं उसके परस्पेक्टिव से अभी भी जनरल जो ब्रॉडर मार्केट कंसेंसस है वो शायद मेरे ख्याल से सिंगल डिजिट की तरफ अभी नहीं है। अच्छा, हमारी स्लाइटली मोर ऑप्टिमिस्टिक होने की वजह आई थिंक एक तो जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक मैंने आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि जहां इट्स क्वाइट म्यूटेड, और जो ओवरऑल इस वक्त सिनारियो है स्पेशली लुकिंग एट द ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जो रिफ्लेक्ट कर रही हैं इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी की हेल्थ को, तो वहाँ इट गिव्स अस होप कि ये सिनारियो जो है विल गिव अस मोर स्पेस के जहां हम स्टेट बैंक जो है आने वाले जो अपनी डिसीजन हैं अपनी जो मीटिंग्स हैं उनमें रेट करने की गुंजाइश यकीनन मौजूद है, और बी ए पॉजिटिव के ऐसा होते हुए हम देखें। इसी तरीके से एक जो पहलू है जो कि जिसने थोड़ा सा आई थिंक इम्पैक्ट किया होगा इन दिस लास्ट डिसीजन ऑफ द स्टेट बैंक, वो ऑब्वियसली बॉन्ड यील्ड्स हैं जो कि ग्लोबली उनमें एक स्पाइक आया। जो टर्म प्रीमियम है वो दोबारा से इन द पास्ट ऑलमोस्ट लाइक 3 मंथ्स जो है वो एक अप ट्रेंडिंग में एक सूरत हाल बनी हुई है। मेरे ख्याल से उसमें भी जैसे हमने एक जगह आपको दिखाया है कि ऑब्वियसली द 10 ईयर रेट इज हाईली सेंसिटिव, तो उस हवाले से उसमें काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन, उसमें काफ़ी सारी जो एक नैरेटिव है द न्यू यूएस प्रेसिडेंट वो एम्बेडेड है। तो वहां अगर कोई सिचुएशन चेंज होती है तो लाइकवाइज वी सी कि बहुत तेजी से सिनारियो आप चेंज होते हुए देख सकते हैं इन द कमिंग वीक्स एंड मंथ्स, जहां पे ब्रॉडली अगेन गोइंग बैक टू द ग्लोबल एक पर्सपेक्टिव वाली बात हो जाएगी इसमें कि जो यूएस का जो आई थिंक द वे दे गोना डील विद चाइना गोइंग इनटू 2025, वी फील के उसमें रैशनैलिटी प्रिवेल करेगी। ऑल्दो जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो रिलेशनशिप है विद नॉर्थ अमेरिकन हेमिस्फेयर या क्लोज टू दैट रीजन आप देख लें, वो पोटेंशियली वहाँ कुछ चैलेंजेस यकीनन हम देख सकते हैं। बट इन अ लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स आई थिंक जो चाइना यूएस के हवाले से जो एक बहस इस वक्त छिड़ी हुई है टैरिफ वॉर्स के हवाले से, हमारा उस पर एटलीस्ट मौकफ ये है कि वहाँ रैशनैलिटी प्रिवेल करनी चाहिए, और वहाँ उम्मीद है कि सूरत हाल इस वक्त जो एटलीस्ट नैरेटिव बिल्ड होता हुआ हमें नजर आ रहा है उससे बेहतर होगी, और उसमें बॉन्ड यील्ड्स को भी तकवीत मिलेगी कि वहाँ थोड़ा कूल ऑफ हमें देखने में नजर आएगा। और लास्टली पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से अगर आप देखें तो जो इंटरेस्ट रेट है वो आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त टूल है जो अवेलेबल है टू द पॉलिसी मेकर्स के वो थोड़ी सी रूम क्रिएट कर सकें फॉर ग्रोथ। बट हैविंग सेड दैट वी वुड हैव टू कम अप विद सम अदर नोवेल आइडियाज कि हम किस तरह से जो हमेशा यानी कि जो हमें एग्रीगेट डिमांड बढ़ने का खदशात होते हैं जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस आ जाते हैं, उसको मैनेज करने के कुछ दूसरे क्वालिटेटिव हमें तरीके, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देखनी होगी कि हम उसको मैनेज कर सकें। बट हैविंग अ लोअर रेट एट द मोमेंट आई थिंक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन आवर व्यू, गिवन जो हमारी फिजिकल सिचुएशन है और ओवरऑल जो इस वक्त इतनी स्लैक कैपेसिटी हमें नजर आ रही है अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, तो वहां बेहद जरूरत है सिंगल पॉलिसी रेट की, एंड वी सी दैट हैपनिंग इन 2025। तो अब हम कुछ स्लाइड्स पे जल्दी से एक नजर डाल देते हैं। एज यू कुड सी यानी कि जो यील्ड कर्व अगर आप देख लीजिए, हमने प्लॉट किया हुआ है जो उस वक्त अपने पीक पे जो सिचुएशन थी सितंबर ऑफ 2023, ये एक एवरेज हमने उस महीने का आपको यील्ड कर्व प्लॉट किया हुआ है। एज यू कैन सी
कि जो शॉर्टर टेनर रेट्स हैं वो तकरीबन 22.5% तक चले गए थे और 5 साल का पर्चा 18% इस तरह से ट्रेड हो रहा था। वो अगर आप रिसेंट अब देख लें जो कि 10 जनवरी का हमने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, तो वी सी अ ह्यूज चेंज। और ऑन द राइट हैंड साइड ऑब्वियसली यू कैन सी द ड्रॉप इन यील्ड्स, जो कि इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 10 to 12% की रेंज आ रही है क्रॉस लाइक 1 ईयर टेनर में अगर आप देख लें, एंड गोइंग टू ऑलमोस्ट 5 ईयर अगर आप टेनर देखें तो वहाँ 5% से रेट्स ड्रॉप हो चुके हैं। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग स्लाइड है जो कि आपको बिट कवरेज रेशियो दिखा रही है, जो बुनियादी तौर पे रिफ्लेक्ट करता है कि इन द बॉन्ड ऑक्शंस एंड इन द टी-बिल ऑक्शंस, टी-बिल्स आर ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट यू कैन सी पीआईबीज। तो यहाँ पे जो मार्केट की ऑफर्स या पार्टिसिपेशन हुई है वीजा वीज जो टारगेट मुयन किए जाते हैं, उनका अगर आप रेशियो देखें तो हेयर यू कैन सी के जो लॉन्गर टेनर स्पेसिफिकली अगर आप गौर करें टी-बिल्स के अंदर 12 मंथ्स का जो ट्रेंड है उसमें यू कुड सी अ शार्प अपटिक वेयर द रेशियो increased from 0.6 in the first half of the calendar year 2023 to almost 6.4 in the first half of the calendar year 2024, or it remained quite healthy 2.8 in the second half of the last year. सिमिलरली अगर आप बॉन्ड्स में भी देख लें यू कैन सी जो 5 ईयर है उसमें देयर हैज बीन अ शार्प अपटिक, जो लास्ट आप देखिए जो हाफ क्लोज हुआ फॉर 2024, और यही ट्रेंड हमें थोड़ा 3 ईयर में भी देखने में आया है। 10 ईयर में भी थोड़ी बहुत आप यू कैन सी कि देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन एज फार एज द बिट कवरेज रेशियो इज कंसर्न। मूविंग ऑन, अच्छा यहाँ पे देखें हमने इन्फ्लेशन प्लॉट की है जो हमारी इंटरनल प्रोजेक्शंस हैं, और उसमें जो नंबर्स हैं फॉर जो अभी हमारी वेबिनार के फौरन बाद ही ये नंबर रिलीज हो जाएगा, वी एक्सपेक्टिंग अ नंबर इवन लोअर देन 3% फॉर जनवरीज इन्फ्लेशन। लाइकवाइज इसमें सबको पता ही है कि जी एक बम्प एक्सपेक्टेड है जो कि हाई बेस इफेक्ट का एक दौरा चल रहा था, और नाउ ऑब्वियसली द लो बेस इफेक्ट विल किक इन फ्रॉम मे ऑनवर्ड्स। तो ये इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी थोड़ी सी 7% 6% इस रेंज पे जाती हुई नजर आ रही है, बट अगर आप एवरेज देखें तो ऑब्वियसली ये नंबर इसमें शदीद गिरावट है एज कम्पेयर टू जहां से हम लोग अभी आ रहे हैं। ऑन द राइट हैंड साइड एक इंटरेस्टिंग हमने थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन एक है हमारी के जो इस वक्त इन्फ्लेशन का जो सिनारियो है वी सी के इट विल सीम टू बी कोइंसाइडिंग मोर विद द ट्रेंड व्हिच एग्जिस्टेड इन 2011 to 2016 rather than 2018 to 2023। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन दो एरास को या दो जो टाइम पीरियड्स हैं इनको सेपरेटली अगर देखें तो जो 2011 से 2016 का टाइम पीरियड था वहां पे इन्फ्लेशन हमारी 0.5% थी महाना, जो अगर आप एवरेज इन्फ्लेशन का अपटिक देखें। और इसके बरक्स जो 2018 से 2023 था उसमें हमारी इन्फ्लेशन का नंबर जो था वो 1.2% था महाना। ये राइट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है ऑन द चार्ट विच इज ऑन द अगेन ऑन द राइट हैंड साइड। अच्छा, इसी ग्राफ में अगर आप देखें जो लेफ्ट साइड पे इक्वेशन हमने दिखाने की कोशिश की है वो एक्सचेंज रेट की सूरत हाल को रिफ्लेक्ट कर रही है, और इसमें आप देख सकते हैं कि 2011 से 2016 का जो टाइम था उसमें जो सालाना जो डेप्रिसिएशन या आप डिवैल्यूएशन देख लें रुपए की वो 3.2% थी अगेंस्ट द डॉलर, एंड दिस इज अगेंस्ट 14% which was recorded during 2018 to 2023। तो कहने का मतलब यह है कि रुपी डिवैल्यूएशन का बड़ा अमल दखल है इन द इन्फ्लेशन। और अभी क्योंकि सो फार मैंने भी जिक्र नहीं किया है, आई वाज कीपिंग इट बेसिकली फॉर अ लेटर पार्ट ऑफ आवर वेबिनार, बट चलें हम अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। वो एक्सचेंज रेट की सूरत हाल है जहां वी आर एक्सपेक्टिंग के थैंक्स टू दी जो थोड़े बहुत हमारी फंडिंग प्रोफाइल इस वक्त एक स्टेबल सूरत हाल बता रही है, तो वहाँ एक्सचेंज रेट भी हमारा मोस्ट लाइकली फॉर 2025 एक स्टेबल सूरत हाली में रहने की उम्मीद है कि जहाँ 300 रुपए का जो लेवल है उसके अंदर ही एक्सचेंज रेट को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लेवल्स रहेंगे। तो जब स्टेबल एक्सचेंज रेट रहेगा तो उसी वजह से इन्फ्लेशन की भी सूरत हाल हमारी काबू में ही रहने की उम्मीद है। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि जो ये करंट 2025 जो साल है बेसिकली ये इट विल रेजोनेट मोर विद द टाइम पीरियड दैट वी सॉ इन 2011 to 2016। और लास्टली ये एक इंटरेस्टिंग स्लाइड है, इसमें पहले अगर हम व्हीट प्राइसेस को देख लें तो 2024 में दे वर द सेवियर, जो अप्रैल ऑनवर्ड्स जो एक इसमें एक डाउनवर्ड शिफ्ट आया तो वो एक इन्फ्लेशन को ही दूसरी तरफ ले गया, एंड दिस वाज ऑब्वियसली बियॉन्ड एवरीबॉडीज एक्सपेक्टेशन, और एक हमने मेजर पॉजिटिव सरप्राइज हमें देखने को मिला, और अभी व्हीट प्राइसेस वहीं ट्रैवल कर रही हैं। बहरहाल इसमें कुछ रिस्क्स भी हैं, बट जो ओवरऑल डायनेमिक्स अगर आप टोटलिटी में देखें तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे देखें ये प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि जो FY25 की प्रोजेक्शन थी इन्फ्लेशन की वो 13.7 थी, जो कि 2024 में जनरल मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एन एवरेज वी हैव सॉर्ट ऑफ टैबुलेटेड। वो 13.7 जो एक्सपेक्टेशन थी वो उसके बरक्स अगर आप देखें जो अभी 2024 2025 की जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट की जा रही है वो 6.8% है। तो आप देख सकते हैं कि इतना स्टार्क डिफरेंस जो है वो एक्सपेक्टेशंस में देखने में आया है, और उसमें ऑब्वियसली व्हीट प्राइसेस और ओवरऑल ही ग्लोबल डायनामिक्स का एक पॉजिटिव रोल देखने में आया है। और इसी तरह से आप अभी प्रेजेंट जो हमारी जनरल कंसेंसस एस्टिमेट्स हैं वो 2026 की जो है वो 8.8% है, तो स्टिल लाइक अ क्वाइट डिसेंट नंबर।
बट इसमें जैसे कि मैंने आपको अर्ज किया कि हमारा जो व्यू है वो यही है कि इसमें भी हम थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव साइड पे सरप्राइज देख सकते हैं, कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। तो इन टोटलिटी, बिफोर मूविंग ऑन टू द इक्विटीज, अगर मैं सम अप करूं तो व्यू इज के बेसिकली एक तरफ इन्फ्लेशन में भी हम बेहतरी देख रहे हैं, और जिस वजह से उस व्यू या उस ध्यान पे तकवीत मिलती है हमें कि जी सिंगल डिजिट पॉलिसी रेट की भी वी सी के देयर आर हाई चांसेस के इस साल इंशाल्लाह वी वुड बी एबल टू अचीव दोज लेवल्स। All right, so let's move on to the our next section, which is on equity markets. All right, speaking of the equity market outlook now, तो इसमें देखें किस्सा वही है, which is of cheap valuations, कि डिस्पाइट मार्केट इतनी शदीद रैली कर चुकी है एवर सिंस जो ये सिलसिला शुरू हुआ है फ्रॉम जून 2023 ऑनवर्ड्स, पूरा 2024, और जहाँ पे अब लेवल्स आ गए हैं, बट डिस्पाइट अगर आप सारा उस रैली से कतई नज़र अगर आप वैल्यूएशंस की बात करें तो स्टिल वैल्यूएशंस आर एक्सट्रीमली चीप। और ना सिर्फ इसका अगर आप मवाजना करें विद रीजनल जो मार्केट्स की वैल्यूएशंस हैं उससे, या फिर आप जो पीक वैल्यूएशंस रिस्पेक्टिवली जो मार्केट ने हालिया सालों में मसलन अगर हम उससे कंपैरिजन ड्रॉ करें तो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्केट इस वक्त स्टिल ऑफर्स अ लॉट ऑफ रूम फॉर अपसाइड। अलबत्ता ये कहना ज़रूरी है कि जिस तरह से ये मार्केट चली तो दिस वाज इनफैक्ट एज आई हैड सेड अर्लियर एज वेल कि ये वाज क्वाइट ऑलमोस्ट लाइक अ करेक्शनलेस मार्केट। तो एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि जो 10% की करेक्शन की डेफिनेशन है तो वो जहाँ 40,000 पे 4,000 पॉइंट बनते थे, अब जाहिर सी बात है लाख या 1,15,000 1,20,000 का जो इंडेक्स है उसमें वो तकरीबन 10%, 10,000 12,000 पॉइंट की वो रेंज बनती है। तो वो हमें मद्देनजर रखना चाहिए वो तमाम मार्केट्स में। अब जैसे एज वी स्पीक आप अभी की बात कर लें तो जैसे बात रिजल्ट सीजन है और एक टिपिकल टाइम आता है कि जहाँ मार्केट थोड़ा सा पॉज लेती है और थोड़ा सा रीवैल्यूएट इन्वेस्टर्स कर रहे होते हैं अपनी पोजीशंस को। तो मार्केट अभी आप देख लें फ्रॉम इट्स रीसेंट हाई ऑलमोस्ट तकरीबन 5-6 हज़ार पॉइंट ऑलरेडी एक करेक्शन फेज में चल रही है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप एक तरह से इसकी मैथ इस तरह से बनाएं कि जो मार्केट का इस वक्त करंट प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल चल रहा है विच इज़ अराउंड लाइक 5.7, वो अगर हम उसको तकरीबन उसको हम 10 साल की अगर मार्केट की जो पी मल्टीपल का एवरेज है विच कम्स टू अराउंड लाइक 7.7, उससे मवाजना कर लें तो ये तकरीबन अपसाइड बन जाती है ऑफ अराउंड 37%। और उसमें अगर हम अपनी जो डिविडेंड यील्ड है वो ऐड अप कर दें ऑफ अराउंड 7%, तो ये ऑलमोस्ट समझ लीजिए आपके 44% की अपसाइड बनती है, जहां पे इंडेक्स का लेवल जो है वो 1,65,000 बनता है। अच्छा, सो मच सो अगर आप इसको थोड़ा और ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देख लें, और इसमें अगेन कहने में बात आसान महसूस होती है बट ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी सब्जेक्टिविटीज हैं जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया। बट कीपिंग दैट लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव नॉट जस्ट फॉर दिस ईयर बट ऑन अ लॉन्गर परस्पेक्टिव, आप देखें तो रीजनल वैल्यूएशंस के भी अगर डिस्काउंट्स हम देख लें या जो पीक लेवल्स पे जो हमारे अर्निंग्स मल्टीपल्स थे वहां से हम थोड़ा अगर इवन डिस्काउंट को 50% के करीब भी लेकर आ जाएं तो भी 1,65,000 से भी ऊपर की गुंजाइश बनती है कि 2 लाख का इंडेक्स भी कोई अनअचीवेबल महसूस नहीं होता है टू बी ऑनेस्ट। तो इसके अंदर ये कहना बहुत जरूरी है कि देखिए वैल्यूएशंस को एज अ टाइमिंग डिवाइस हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बट इसको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कीपिंग दैट पर्सपेक्टिव इन माइंड के इक्विटीज इज ऑब्वियसली इज अ क्वाइट लॉन्ग ड्यूरेशन एसेट। तो इसके अंदर अक्सर औकात जैसा कि हमेशा होता है कि जी मार्केट जब कोई करेक्शन मोड में होती है तो एक आपको नॉर्मली यू गेट क्वेरीज, या आप एक तरीके से थोड़ा सा फेयरफुल हो जाते हैं कि जी मे बी वी शुड सेल, बट दैट इज प्रिसाइजली द टाइम व्हेन यू शुड बी बाइंग। तो जैसे ये फेज भी हम देख रहे हैं कि अगर मार्केट सो मच सो अगर यहाँ से फॉर एग्जाम्पल लाख का इंडेक्स पे भी आ जाती है तो दिस प्रॉब्ली इज अ गुड टाइम टू एक्चुअली बाय स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं आप समझे जो प्योर इक्विटी फंड्स हैं। So having said that, let's move on to the few slides that we have presented here. तो यहाँ पे पी रेशियोज आप देख सकते हैं और प्राइस टू बुक मल्टीपल्स जो हमने प्रेजेंट किए हैं ऑन द राइट हैंड साइड, और यहाँ पे कुछ हमने इंडिविजुअल स्टॉक्स भी दिए हुए हैं और एमएससीआई पाकिस्तान के भी हमने जो मल्टीपल है उसको कंपेयर किया हुआ है। और ये बेसिकली अगर आप गौर करें तो ये जो प्रीवियस मार्केट पीक्स हैं उसकी हमने एवरेज से कंपैरिजन किया हुआ है कि जहाँ पे जो ब्लू बार्स हैं दोज आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग जो प्रीवियस मार्केट पीक्स की एवरेज थी, और जो ऑरेंज बार्स हैं दोज आर रिफ्लेक्टिंग द करंट मल्टीपल्स। तो यहाँ यू कैन सी कि ना सिर्फ मार्केट बट इंडिविजुअल स्टॉक्स पे भी अगर आप नजर डाल लें तो देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक रूम फॉर अपसाइड। इसी तरह से अगर आप इसको एक तरह से डिस्काउंट हम देख लें एक एवरेज फ्रॉम द पीक्स, और इसमें हमने आसानी के लिए क्लब कर दिया है जो डिस्काउंट पी टू पी मल्टीपल्स पे या जो प्राइस टू बुक पे उनको दोनों को अगर हम एक एवरेज बना लें तो तकरीबन आप देख लें कि इस वक्त हमारी जो एमएससीआई पाकिस्तान है वो जो रीसेंट पीक्स की एवरेज है वहां से तकरीबन 50% डिस्काउंट पे है। लाइकवाइज अगर आप रीजनल मार्केट्स में भी देख लें तो वहाँ भी एमएससीआई फ्रंटियर पे वी आर ऑलमोस्ट लाइक एट अ 30% डिस्काउंट मोर और लेस अराउंड।
सेम अक्रॉस अगर आप डिफरेंट रीजन्स को कंपेयर कर लें। और यहाँ पे यू कुड गेट अ सेंस ऑफ कि हमारी वैल्यूएशंस इन टर्म्स ऑफ जो पीयर टू पीयर कंपैरिजन, ये फ्रंटियर मार्केट्स हमने दिखाए हुए हैं इसमें, तो पी रेशियो ऑन द लेफ्ट एंड द डिविडेंड यील्ड ऑन द राइट हैंड साइड, यू कैन सी कि पाकिस्तान रैंक्स क्वाइट लो इन टर्म्स ऑफ the PE multiples, and in terms of the dividend yields, it's amongst the highest in the region. So in totality, what we just wanted to present over here, ke, again, the crux of the matter is कि valuations are still quite cheap, but again it boils down to the fact कि ये इस हवाले से जो मार्केट का जो कंटिन्यूएशन है रैली का, बुलिश मोमेंटम का, वो उसी सूरत मुमकिन है कि जब जो रिफॉर्म एजेंडा है हमारा वो साइड बाय साइड उसमें हम प्रोग्रेस देखते रहें, जिसमें बेपनाह इस वक्त काम करने की ज़रूरत है। और ऑब्वियसली जो रिस्क हैं वो यही हैं कि इन केस ऑफ एनी मेजर डेंट टू द रिफॉर्म एजेंडा, या जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि ट्रम्प के केस एटलीस्ट वी आर होपफुल कि रैशनैलिटी विल प्रिवेल, और जो यूएस चाइना का जो एक टैरिफ के हवाले से इस वक्त जो कंसर्न्स हैं वो उतनी एस्केलेट नहीं होंगी जितना इस वक्त एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है। बट वाकयातन ऐसा अगर होने जा रहा है तो ऑब्वियसली दैट पोजेस रिस्क, स्पेशली कमिंग, जो हमें बेसिकली ट्रांसलेट होता हुआ नजर आएगा फ्रॉम द बॉन्ड मार्केट। तो उस सूरत में जैसे पता मार्केट की अपसाइड जो है उतनी हमें शायद देखने में ना आए इन द मीडियम टर्म। जी, अब हम रियल स्टेट आउटलुक की बात कर लेते हैं, और इस हवाले से ये कहना गलत नहीं होगा कि 2024 जो था वो उस हवाले से बहुत मेजर साल था, कि जहां जो एक टैक्स एनामली पे बात हो रही होती है व्हेन वी कंपेयर द रियल स्टेट versus the other traditional asset classes like bond or the stock market, कि जहां ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन की जो लेवल है उसमें बहुत फ़र्क है। तो वो जो गैप है या वो जो एनामली है उसको ये 2024 ने काफ़ी हद तक एड्रेस किया, कि जहां एफबीआर की जो वैल्यूज़ हैं, जो वैल्यूएशंस हैं ऑन दी एसेट्स, ऑन द प्रॉपर्टी वैल्यूज़, और जो मार्केट जो रियलिटी है उसमें गैप काफ़ी हद तक बेहतर किया गया है, और वो काफ़ी हद तक इन लाइन हो गया है, जिसकी वजह से टैक्स जो है एक अहम चीज सामने उभर के आई है, जिसकी वजह से अगर आप टोटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम देख लें तो उसमें बहुत मेजर गिरावट देखने में आ रही है वक्त के साथ से इन द लास्ट 1 ईयर और सो। ना सिर्फ ये बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का आई थिंक अगर आप ओवरऑल देख लें तो एक तरीके से जो रियल स्टेट मार्केट को क्लोजली देखने का एक आप समझिए कि एंगल है, उसमें भी हमें मजीद वो स्ट्रेंथन होता हुआ नजर आया, कि जब हमने देखा कि डिफरेंट कैटेगरीज सामने आई हैं, ना सिर्फ फाइलर बल्कि नॉन फाइलर और लेट फाइलर्स, और उसके अंदर ऑब्वियसली स्लैब्स आए हैं ऑन द प्रॉपर्टी परचेज वैल्यूज। इसी के साथ साथ कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस हैं वो खत्म हुई हैं, कुछ मजीद टैक्सेस एफईडी की सूरत में जैसे इंट्रोड्यूस हुआ है। और इसी हवाले से एक इंपॉर्टेंट जो पहलू था जो सेक्शन 99A इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हवाले से स्पेशली रेलेवेंट टू द रीट इंडस्ट्री बहुत अहम है, जिसमें 2023 में जो ट्रांजैक्शन टैक्स आप एक कह लें कि जब आप प्रॉपर्टी मूव करते हैं इनटू द रीट फंड, उस पर जो ऑब्वियसली टैक्स की एक इम्प्लीकेशन थी वो नहीं होती थी। और जब वो टाइम लैप्स हुआ तो उसके बाद ऑब्वियसली मार्केट वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू कि जी शायद उसके ऊपर रिलैक्सेशन कंटिन्यू होगी, बट ऐसा नहीं रहा, एंड सो मच इन द लास्ट बजट एज वेल उस हवाले से कोई मजीद बात नहीं हुई। तो वहां पे भी एक टैक्सेशन का इम्पैक्ट आया है, बट इन आवर व्यू उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आई थिंक एग्जेम्पशन में रखना चाहिए, बिकॉज दैट विल गो अ लॉन्ग वे इन सपोर्टिंग एंड इन बिल्डिंग द नेसेसरी इकोसिस्टम एंड द होल एपरेटस फॉर द रीट इंडस्ट्री, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट इन तमाम बातों से कतई नजर अगर आप डिमांड के डायनामिक्स देखें ओवरऑल पाकिस्तान में, क्योंकि ऑब्वियसली पिछला 1 साल 1.5 साल जो था वो बेहतरी की तरफ रहे, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी आई, तो नेचुरली जो डिमांड की सिचुएशन रही, जो भी आप समझ लीजिए कि जो एग्जिस्टिंग सप्लाई मार्केट में उसके हम सामने रखते हुए डिमांड की बात करें तो वहां वी सॉ एन अपटिक इन द ओवरऑल ट्रेंड। All right, now finally speaking of the venture capital outlook for Pakistan, I would like to say that despite the funding constraints and the structural inefficiencies, we sense quite a lot of optimism going into 2025 as we feel कि जो एक resetting हुई है of the priorities among both startups and the investors alike, that offers a promising foundation for growth. अच्छा, अब देखिए हालिया सालों में बुनियादी तौर पे वेंचर कैपिटल को लेके जो चीज़ बहुत ऑब्वियस नज़र आई है वो ये है कि ऑब्वियसली एक बूम हमें देखने को आया, जो कि गालिबन इट वाज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स कैचिंग अप विद द क्विक गेन्स और एक्सेस टू मार्केट शेयर। वहाँ से रुझान अब हमें स्विच होता हुआ नज़र आ रहा है टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। और इसी मद में अगर आप रीसेंट फंड लॉन्चेस देखें कुछ जो हुए हैं और कुछ स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस हुई हैं, दैट प्रोवाइड्स अ रे ऑफ होप। तो बुनियादी तौर पे जो हम बेसिकली फंडिंग इन्फ्लोज हमने लेटली देखे इन 2021, ऑब्वियसली वो इन द फॉलोइंग ईयर्स हमें फिजल आउट होते हुए नजर आए, और इवन जो 2024 का साल था तो वहां पे भी जो फंडिंग एक्टिविटी थी उसमें काफी कमी हमें देखने को मिली है।
और इसके बरक्स अगर हम ग्लोबल लैंडस्केप पे नजर डालें तो वहाँ वी सी एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ सेक्टोरल शिफ्ट्स प्राइमरीली ड्रिवन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ऑल्दो वहाँ कुछ लेटली अगर आप जो वीसी स्पेस में जो अमाउंट रेज हुई है वो थोड़ी बहुत टेपर ऑफ हुई है, बट स्टिल द क्वांटम रिमेन्स ह्यूज। और उसमें मेजर जो रीजन्स रहे हैं वो वाज प्रेडोमिनेंटली लेड बाय यूएस, जिसका कोई सानी हमें ग्लोबल वीसी स्पेस में नहीं मिलता। हाउएवर उसके बाद जो दूसरी मार्केट्स हैं जहां वीसी एक्टिविटी 2024 में भी हमें काफ़ी अच्छी देखने में मिली है, वो ऑब्वियसली वो मार्केट्स लाइक चाइना, यूके एंड इवन इंडिया। अच्छा, अब हम अगर वे फॉरवर्ड की बात करें स्पेसिफिकली फॉर पाकिस्तान, तो जिस तरह लिस्टेड स्पेस में हमें बेपनाह गुंजाइश नज़र आती है फॉर रिफॉर्म्स और फॉर न्यू लिस्टिंग्स, इसी तरह से वेंचर कैपिटल या प्राइवेट एक्विटी के अंदर भी बहुत इनॉर्मस गुंजाइश मौजूद है, स्पेसिफिकली इन एरियाज लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन टेक, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत काम होने की जो है गुंजाइश है। इसी तरह से डिजिटल एजुकेशन इज लाइक वन एरिया विच कैन ब्रिज द अर्बन रूरल डिवाइड, एंड लाइकवाइज टेलीमेडिसिन एंड एआई पावर्ड डायग्नोसिस। This is also one area, just given our huge population, it offers tremendous room for growth. But having said that, जो इस वक्त की ज़रूरत है इन 2025, वो हमें बेसिकली बुनियादी तौर पे एक इकोसिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है, जिसमें एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का जो एक सिलसिला चल रहा है वो ऑब्वियसली एक अच्छी पेशरफ्त है, बट उसके साथ साथ हमें अगर इस सेक्टर को एक लेवल पे लेकर आना है तो उस हवाले से वी नीड टू कम अप विद सम मोर टारगेटेड पॉलिसीज। थिंग्स लाइक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैन प्ले एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन दैट। और इसमें टैक्स इंसेंटिव्स हैं, इसके अंदर फैसिलिटेशन का काम है, इवन विद इन SIFC जो है बहुत सारा काम इस हवाले से किया जा सकता है। अच्छा जी, और इसी जुमरे में आई थिंक जो लोकल टैलेंट को फरोग देना है उसकी भी बड़ी अहमियत है। अब इस जुमरे में मसलन आई थिंक इनिशिएटिव्स लाइक शार्क टैंक पाकिस्तान हैज डेफिनेटली रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बट आई थिंक वहाँ पे concerns about limited due diligence, inflated valuations and non-scalable business models जो हैं वो आई थिंक एक थोड़ा बहुत हमें कंसर्निंग एक एरिया लगा, कास्टिंग डाउट ऑन इट्स ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑन द सीरियस वीसी फंडिंग। तो आई थिंक इसके अंदर हमें ऑब्वियसली बिल्डिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एंड हैविंग दोज इंक्यूबेशन सेंटर्स, जिस पे काफ़ी पेशरफ्त हो रही है वक्त के साथ साथ, बट आई थिंक उसको मजीद हमें थोड़ा टारगेटेड फोकस करने की जरूरत रहेगी, जिसकी बिना पे आई थिंक 25 एंड बियॉन्ड वी कुड सी सब्सटैंशियल ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। ऑलराइट, कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ आवर वेबिनार, आई वुड लाइक टू क्विकली प्रेजेंट टू यू समरी जो हमने अभी तक सारी बातें की हैं, और इसमें इन टर्म्स ऑफ द एसेट क्लासेस I would like to reiterate that we see more upside than the consensus in both stocks and bonds, driven by fundamentals, where valuations still seem quite reasonable. इसी तरीके से इन्फ्लेशन में जो हमारा व्यू है वहाँ पे भी we expect कि there are signs, there is a possibility कि जहाँ we could see some more positive surprises going into the new year. इसी तरीके से real estate we expect gains from the rising demand. So that's that from our end. Thank you very much for attending this webinar. I hope कि हमने एक overall एक holistic picture in terms of the outlook for 2025 पेश करने में आपको थोड़ी मदद मिली होगी इस webinar से. So let's now move on to our Q&A session. राइट, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्विकली हम रिव्यू कर लेते हैं। मेरी इसमें कोशिश होगी कि मैं अगर क्लब कर सकूं मखसूस टॉपिक्स पे अगर कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको टॉपिक को कवर कर सकें। अच्छा जी, एक मैसेज मेरे पास आया हुआ है, प्लीज़ ओपन द माइक। तो जी, माइक मेरा प्रॉपर्ली ऑन हुआ हुआ है, आप अपने एंड से इसको एक एक दफ़ा इफ यू कुड जस्ट कंफर्म एट योर एंड। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर क्वेश्चंस। माशाल्लाह वी हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि इसको वी कैन सॉर्ट ऑफ ट्राई एंड क्लब दीज क्वेश्चंस इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो सबसे पहले आई थिंक जो एक मेजर जो आप लोगों ने क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ आए हैं, उसमें एक ये है कि जी ये ग्लोबल टैरिफ एंड ट्रेड वॉर जो है जी, अगर ये फॉर इंस्टेंस एस्केलेट कर जाती है तो उस सूरत हाल में हाउ थिंग्स विल गोइंग टू लुक लाइक। तो देखिए, इस हवाले से ऑनेस्टली जो सिचुएशन है वो इस तरह से डेवलप हो सकती है कि देखिए, अगर ये वाक़तन एस्केलेट हो जाती है तो उस हवाले से इट इट विल गोना गेट क्वाइट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि दिस विल गोना ओपन डोर्स फॉर करेंसी वॉर। सबसे पहले क्योंकि देखें, अगर एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क पे टैरिफ लगाता है तो साइमल्टेनियसली जो दूसरा मुल्क है इन रिटेलिएशन ऑब्वियसली वो भी इट कैन इंट्रोड्यूस टैरिफ्स ऑन दैट कंट्रीज इंपोर्ट्स।
ऑन द अदर हैंड इसी तरह से करेंसी डीवैल्यू भी की जा सकती है कि जैसे फॉर इंस्टेंस यूएस अगर ये टैरिफ्स लगाने की बात कर रहा है तो चाइना विल गो टू काउंटर दैट विद टैरिफ्स ऑन यूएस इंपोर्ट्स, और इट माइट डीवैल्यू इट्स करेंसी, जो टू सम एक्सटेंड उसको ऑफसेट कर देगी। बट देखिए इनिशियली इसका जो इम्पैक्ट होगा वो इन्फ्लेशनरी होगा, जैसा कि ग्लोबल मार्केट्स इसको ऑलरेडी रीड कर रही है। जैसे बॉन्ड्स में हमने जिक्र किया, जो बॉन्ड यील्ड्स इतनी शार्पली अपटिक गई है। हाउएवर ओवर द लॉन्ग टर्म ये जस्ट बिकॉज़ आई से कि इतना ये तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, ये इनफैक्ट डिफ्लेशनरी भी साबित हो सकता है, क्योंकि इवेंचुअली जो ट्रेड वॉर है या जो आप समझ लीजिए एक तरह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैं, ये इवेंचुअली ग्रोथ को स्लो डाउन करेंगी। तो ये ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट कुड बी डिफ्लेशनरी, और इसी तरह से शॉर्ट टर्म में भी अगेन इसके अंदर कीपिंग इन लाइट ऑफ ऑल द डिप्लोमेसी और जो एक इंटरनेशनल इस हवाले से पॉलिटिक्स है, उसके अंदर भी ये हमें गौर करने की ज़रूरत होगी कि अगर एक मेजर्ड डिवैल्यूएशन होती है युआन की, तो उस केस में बेसिकली जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है वो टू सम एक्सटेंड नलिफाई हो सकता है। पाकिस्तान के लिए अगर आप देखें तो पाकिस्तान के लिए बुनियादी तौर पे इस सिचुएशन में थोड़ा-सा फॉर एक्सपोर्ट ग्रोथ थोड़ी-सी चैलेंजेस आ सकती हैं, और डिपेंडिंग ऑन हाउ द करेंसी वॉर विल गो टू टिल्ट ऑन व्हिच साइड, तो वो एक हमारे लिए थोड़ा-सा चैलेंज आ सकता है। तो बहरहाल ये एक थोड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट ही साबित हो सकता है। एक तो देखिए इसका ये पहलू है। तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि इन इन दिस एंटायर कॉन्टेक्स्ट दुनिया में ये होगा कि अगर ये कोई थोड़ा कुछ अरसे के लिए अगर परमानेंट फीचर साबित होता है या ट्रेड वॉर शिद्दत अख्तियार करती है, तो उस केस में दुनिया के बहुत सारे और ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, वहाँ जो है मेरे ख्याल में ट्रेड मज़ीद हमवार होगा, मज़ीद उस हवाले से फ़रोग़ हासिल होगा उसको। बहुत सारे डिफरेंट ब्लॉक्स में से अभी आप रिसेंटली देख लें तो ईयू और लैटिन अमेरिका में काफ़ी उस हवाले से पेशरफ़्त हो रही है। इसमें कुछ 25-30 मुल्क हैं कि जहाँ बहुत सारे टैरिफ्स कम होने की बात हो रही है आपस में। तो अगर स्टैंड अलोन बेसिस पे यूएस अगर कोई एक्सट्रीम मौक़िफ़ इस हवाले से इख्तियार करता हुआ नज़र आता है हमें इन 2025, जो कि मेरे ख़्याल में जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, हमारा व्यू है कि ये यूएस चाइना के रिलेशनशिप में कुछ रैशनैलिटी प्रिवेल रहने की हमें उम्मीद है, और ये इतना एस्केलेट नहीं होगा। मगर ऐसी कोई सूरत-हाल होती है तो फिर ऑब्वियसली बहुत सारे ट्रेडिंग ब्लॉक्स और दुनिया में जो है वो उभर के सामने आएँगे, और वहाँ ज़ाहिर-सी बात है ट्रेड जो है वो अपने हिसाब से वहाँ पे ग्रोथ ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ज़ाहिर-सी बात है, एक डेवलपिंग स्टोरी है, और ये वी विल सी एज़ वी मूव अलोंग इनटू 2025। अच्छा जी, इसके अलावा दूसरा जो कुछ क्वेश्चंस हमें नज़र आ रहे हैं वो देखिए मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कुछ स्टॉक स्पेसिफिक भी व्यूज़ पूछे हुए हैं। तो देखिए इसको अगर मैं क्लब करूँ कि इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स, जो ऑब्वियसली ये बात हो रही है स्टॉक मार्केट के एंगल से, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, तो इसमें जो ये पूरा साल है जो हमने इस वक़्त एक आउटलुक आपको प्रेज़ेंट करने की कोशिश की है, इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो बुनियादी तौर पे 2025 में जैसे कि जो मैक्रो पर्सपेक्टिव में मैंने अर्ज़ किया था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ी-सी उस हवाले से पाकिस्तान में भी जो नंबर्स हैं वो ऑफ़िशियल जो एक तरह से टारगेट सेट किया गया है उससे थोड़ा कम ही रहेंगे। और आप एलएसएम के लेटेस्ट नंबर्स आए हैं, आप एग्रीकल्चर देख लें, जो भी लेटेस्ट हमारी अब तक सिचुएशन आई है, फर्स्ट क्वार्टर का हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट आया हुआ है, तो वो थोड़ा-सा उस हवाले से ग्रोथ स्लाइटली हमारी स्लो ही रहेगी, और यही फिलहाल हालात का तकाज़ा भी है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो उस ज़मरे में अगर आप देखें तो ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ का जो आउटलुक है, वो इतना कोई उस हवाले से स्ट्रॉन्ग फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, और जब भी हमने ये अपनी रिपोर्ट में भी शाये किया है कि ये बुनियादी तौर पे इट इज़ अ केस ऑफ अ री-रेटिंग, जो स्टॉक मार्केट में इतनी तेज़ी हुई है, क्योंकि देखिए अर्निंग्स ग्रोथ उस हिसाब से आई लेटली ऑब्वियसली, बट अब गोइंग इनटू 2025 अर्निंग्स ग्रोथ जो है उसमें ज़ाहिर-सी बात है जस्ट बिकॉज़ ऑफ टेपरिंग ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स जो इतनी शदीद मार्जिन से नीचे आए हैं, तो उसमें बैंक्स की अर्निंग्स, एब्सोल्यूट अर्निंग्स, ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे ड्रॉप नज़र आएगा, और बैंक्स एक हेवी वेट हैं। तो वो एक तो ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ के नंबर को नीचे लेकर आएँगे। बट आई थिंक ये प्रीटी मच प्राइस्ड इन है, इट्स बीन अ लॉट डिबेटेड, एंड आई थिंक इस हवाले से इट्स अ वाइडली कवर्ड सेक्टर, तो सबकी अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से है कि ये जो ट्रेंड 2025 का है वो कैसा बनेगा। अच्छा, अब अगर आप बाकी सेक्टर्स में देख लें, तो बाकी सेक्टर्स में काफ़ी हद तक जो है ये जो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका आंसर आपको नज़र आएगा और मिलेगा क्वार्टरली अर्निंग्स में। इवन आप हाफ ईयर या 9 मंथ लेटर इनटू हम सितंबर और दिसंबर में जाएँगे तो वो थोड़ा-थोड़ा आंसर उसमें हमें नज़र आएगा। हाउएवर इट ऑल बॉइल्स डाउन कि हम थोड़ा-सा जो पॉलिसी लेवल पे मैटर्स हैं उसको इसी तसलसल से रखें आगे। जैसा कि मेजर थीम है हमारी 2025 की, कि वी विल हैव टू सी बियॉन्ड सर्वाइवल, कि वो स्टेबिलिटी अचीव होने के बाद अब हाउ सस्टेनेबल दिस विल गोइंग टू बी। तो ये इसमें अगर हमें कामयाबी हासिल हो रही है वक़्त के साथ-साथ, तो वो अर्निंग्स ग्रोथ में रिफ्लेक्ट होगी, और वहाँ वो सेक्टर्स जो कि जिनको आप कह लें मिड टियर है, या जिनको आप स्मॉल कैप्स कह लेते हैं, या जो सिक्लिकल इंडस्ट्रीज़ की मद में जो जो मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ कंपनीज़ फ़ॉल करती हैं, वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ का केस एस्टेब्लिश होना शुरू होगा। बट ब्रॉडली स्पीकिंग अभी अगर आप देखें तो जो हेवी वेट्स हैं, या जिनका वज़न जो है वो इंडेक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, आई थिंक उनमें जो है मज़ीद उस हवाले से री-रेटिंग की मद में तेज़ी का सिलसिला जारी रहना चाहिए हमारे ख़्याल में।
बट ओवरऑल इन टोटलिटी जो अर्निंग्स ग्रोथ है उस पे व्यू मैंने आपको बता दिया है कि उस पे हमारा थोड़ा आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा कोई अर्निंग्स ग्रोथ इस साल मुतवक्को आपको नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू सम अदर क्वेश्चंस जो मुझे इस वक्त स्क्रीन पे आप लोग के नज़र आ रहे हैं। एक आई थिंक इट आई वुड से इट्स एक अच्छा पॉइंट इसमें रेज़ हुआ है रिगार्डिंग एक्सचेंज रेट, और इसमें ज़ाहिर-सी बात है जो करंट हमने थोड़ी बहुत सक्सेस अचीव की है एक्सपोर्ट्स की मद में, ज़ाहिर-सी बात है इम्पोर्ट्स हमने थोड़े कंट्रोल रखे हुए हैं और एक स्टेबिलिटी हमने अचीव की है। और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप हालिया ट्रेंड देख लें, यानी कि अगर हम 2024 टू डेट ही देख लें अगर फॉर इंस्टेंस, और ये जैसे इस साल भी अब महीना ऑलमोस्ट गुज़र गया है, तो आपको नज़र आएगा कि डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो वीज़ा-वीज़ बाकी करेंसीज़ के इट हैज़ बिकम इवन मोर प्रोनाउंस्ड। हाउएवर वो चीज़ अभी हमारे यहाँ जो आप समझ लीजिए कि 280 के नीचे का जो लेवल मेंटेन हुआ हुआ है, रूपी इज़ स्टैंडिंग क्वाइट फर्म। तो अब यहाँ ये जो सवाल मेरे सामने इस वक़्त है, उसमें बेसिकली पॉइंट ये रेज़ हो रहा है कि इसमें क्या मेक और ब्रेक जो है एक सिचुएशन आ सकती है इन टर्म्स ऑफ द एक्सचेंज रेट आउटलुक। देखिए शॉर्ट टर्म में तो आई डोंट सी कि उस हवाले से कोई ऐसी मेक और ब्रेक वाली चीज़ है। क्योंकि ऑब्वियसली ये इट इज़ अ वेरी सॉर्ट ऑफ वन ऑफ दोज़ टॉपिक्स के जहाँ ज़ाहिर-सी बात है यू विल ऑलवेज़ हैव टू सी इनटू द बिग पिक्चर। तो शॉर्ट टर्म से मेरी मुराद है कि 6 महीना साल में तो एज़ सच आई डोंट सी कि कोई ऐसा उसमें मेक और ब्रेक वाली सूरत-ए-हाल है। बट ये तो ओवर द लॉन्ग टर्म ही एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी सारी उस पे डिपेंड करेगी कि हमारा जो इस वक़्त ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमी है, जिस तरह से हम लेके चल रहे हैं, इसमें कामयाबी हासिल हम करते रहे अगर स्टेप बाय स्टेप और ग्लोबल हालात भी काबू में रहते हैं, तो ये हम एक्सचेंज रेट में मज़ीद स्टेबिलिटी आगे आने वाले सालों में भी देखेंगे। बट हाउएवर इसके अंदर अगर आप फौरी-फौरी पूछें कि क्या इसके अंदर एक कोई ऑड वन आउट या कोई ऐसा इवेंट है जो उसको ट्रिगर कर सकता है बोथ ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड, तो पॉजिटिव साइड पे ऑब्वियसली वो यही है कि हमारी इस वक़्त जो एसआईएफसी ड्रिवन जो फ़ोकस हुआ हुआ है एफडीआई की मद में, वहाँ हमारे ख़्याल में बेपनाह बेपनाह गुंजाइश है। ये मैं आई थिंक अब वेबिनार में कई जगह जैसे मैंने ज़िक्र किया बोथ इन द पब्लिक लिस्टेड स्पेस एज़ वेल एज़ in the private equity market as well, in the venture capital space मसलन। तो वहाँ वी नीड लाइक बिग टिकट ट्रांज़ैक्शंस, या उस हवाले से एग्रीकल्चर को हम सही अगर तरह प्रमोट करते हैं और वहाँ कोई एफडीआई आती है, माइनिंग के केस में जैसे फॉर इंस्टेंस आप समझ लें कि स्टॉक मार्केट से लेके कुछ खबरें काफ़ी मंसूब हैं, जो लिस्टेड का बड़ी मेजर कंपनीज़ या लिस्टेड हैं, तो वहाँ अगर देखें कोई मेजर इन्फ्लो आता है तो दैट विल गिव अस अ लॉट ऑफ ब्रीथिंग रूम एंड विल गिव अस अ लॉट ऑफ सपोर्ट, और वो एक तरह से आप समझ लें एक मेक और ब्रेक चीज़ हो सकती है। तो वो एक एलिमेंट है, और चूँकि हमारी एक लो बेस भी है, अगर आप एफडीआई के लेवल्स देख लें तो वो हार्डली उस हवाले से उसका कोई ख़ास नंबर्स नहीं है लेटली, अगर आप प्रीवियस 10 साल का भी एक नंबर देख लें, ट्रेंड देख लें। तो उसमें अगर कोई मेजर इन्फ्लो हमारे पास आता है तो वो इट दैट विल गोना स्टैंड आउट, वो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको एक अलग नंबर नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से जो नेगेटिविटी है नेगेटिविटी के एंगल से ऑब्वियसली आपको पता है अभी सारी बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट जो है इट्स प्राइमरीली ड्रिवन बाय जो आईएमएफ सपोर्ट है, और उसकी मद में हमारी जो अगेन पूरी जो फंडिंग प्रोफ़ाइल है वो अपने हिसाब से एक मुनासिब और एक अच्छी सूरत-ए-हाल पेश कर रही है। तो वहाँ आई थिंक डिप्लोमेसी और जो ओवरऑल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं हमारे, तो वहाँ आई डोंट सी कि एज़ सच कोई नेगेटिव रिस्क है। बट जैसा कि हमने ब्रॉडर थीम में रहते हुए ये जो बियॉन्ड सर्वाइवल वाली हमारी थीम है फॉर दिस ईयर, उसमें हमने ये ज़िक्र किया है कि देखिए इन एक्सटर्नल रिस्क से ज़्यादा जो हमें मरला या जो एक समझ लें जो चैलेंज दरपेश है, वो लोकल ही है कि अगर लोकल साइट पे दोबारा से कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है जिसके वी डोंट सी एनी चांसेस, बट अगर उस तरीके से दोबारा ये हम डिविएट करते हैं, वी गेट ऑफ रूट, या हम एक डिटोर पे ले लेते हैं दोबारा से कि जहाँ जो इस वक़्त प्रायोरिटी सेटिंग है, डायरेक्शन सेटिंग हमने रखी हुई है सामने, वो अगर सॉर्ट ऑफ डिस्टर्ब होती है, तो आई थिंक दैट विल गोना हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एक्सचेंज रेट एज़ वेल राइट अवे। वो आई थिंक ऑन द नेगेटिव साइड आई वुड से कि वो एक पहलू है जो कि एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड प्रीटी मच all the questions. Let me just go through the list all over again, the list of questions, और इसमें अगर मुझे कोई सवाल नज़र आता है जो हमने अभी तक कवर नहीं किया है, I would really would want to address that as well. Just give me a few seconds. Thank you. चलिए, तो इसमें एक हम आखिरी सवाल और ले लेते हैं, विच इज़ लाइक एन होलिस्टिक नौइयत का एक सवाल है, और इसमें बुनियादी तौर पे जैसे इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी की बात हो रही है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट्स के एंगल से कौन-सी स्किल्स हैं, जो कि एक्वायर करनी चाहिए किसी भी शख्स को, अगर वो पर्सनल वेल्थ या आप समझ लें ओवरऑल सेविंग्स के हवाले से आप सोच रहे हैं, तो उस हवाले से कौन-सी स्किल सेट होना चाहिए? तो आई थिंक देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्विकली मैं 2-3 चीज़ें इसमें मेंशन कर देता हूँ। इस पे वैसे तो देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ मटीरियल अवेलेबल, लिटरेचर एंड बुक्स। इसमें देखिए बुनियादी चीज़ जो है इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग नंबर 1, कि जहाँ यू नीड टू राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि आपकी बुनियादी तौर पे जो आपका बजट है, उसमें आपकी कितनी सेविंग हो रही है। आई थिंक सेविंग शुड कम फर्स्ट। थोड़ा-सा जो हमारे यहाँ सेविंग माइंडसेट है, वो थोड़ा-सा हमें डेवलप करने की ज़रूरत है, नंबर 1। वहाँ से ज़ाहिर-सी बात है, वन्स यू विल बी एबल टू सेव सम मनी ओनली देन यू वुड बी एबल टू इन्वेस्ट, राइट?
तो हैविंग दैट सेविंग माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर वन। दूसरा एक इन्वेस्टमेंट के एंगल से देखें, अब थैंक्स टू दी सोशल मीडिया, यूट्यूब, फिर AI, आपके ज़हन में कोई भी सवाल है, आप यू नो विद अ क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन गेट अ वेरी थॉरो आंसर ऑन इट। तो थोड़ी-सी आपको अपनी जो जनरल नॉलेज है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। यू शुड बी रीडिंग मोर एंड यू शुड बी स्टडीइंग मोर एंड फॉलोइंग मोर ऑन व्हाट्स व्हाट्स हैपनिंग बेसिकली अराउंड यू। और इसी में थोड़ा-सा टेम्परामेंट और थोड़ा-सा जो आपकी पर्सनैलिटी में जो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर औक़ात जैसे स्टॉक मार्केट को लेके हम काफ़ी शॉर्ट टर्मिज़्म का अक्सर शिकार हो जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइज़न जो है वो सामने मद्देनज़र रखना चाहिए। और जहाँ तक आप स्पेसिफिकली स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो मैं अगेन आपको उस हवाले से आई वुड वेलकम यू, आप हमारी वेबसाइट, जैसे फॉर इंस्टेंस यू कैन व्यू आवर वेबसाइट, जिस पे हमने वी शेयर प्लेंटी ऑफ मटीरियल ऑन दैट वुड हेल्प यू इन फैक्ट इन बिल्डिंग योर जनरल नॉलेज ऑन इन्वेस्टमेंट्स, कि क्या स्किल्स स्पेसिफिक होने चाहिए, क्योंकि वो एक बाकायदा एक अलग मौजू हो जाएगा। मे बी इस पे हमने गालिबन अगर आप हमारे सीरीज़ ऑफ वेबिनार्स भी देखें तो उस पे हमने काफ़ी टच अपॉन भी किया हुआ है। तो बुनियादी तौर पे इट बॉइल्स डाउन टू हैविंग दैट सेविंग्स माइंडसेट, इट बॉइल्स डाउन टू हैविंग दैट जनरल नॉलेज एंड बिल्डिंग दैट हैबिट ऑफ सॉर्ट ऑफ गेनिंग मोर स्किल्स। तो जैसे आपने सवाल किया, दैट्स आई थिंक इज़ द फर्स्ट स्टेप इन दैट डायरेक्शन। तो आई थिंक ये हमने वी कैन कंक्लूड आवर Q&A सेशन ओवर हियर। आई वुड लाइक टू रियली थैंक ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। आई होप हम कुछ कामयाब हुए होंगे इन टर्म्स ऑफ एड्रेसिंग this really challenging topic of the when you give an outlook for the next year. तो आपके ज़हन में और भी इस हवाले से कोई सवाल हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर ईमेल, दैट्स ir@jsil.com, and you can even call us on our toll free number, that's 0800 008887। तो इस पे आप कॉल करें एंड फील फ्री टू पुट फॉरवर्ड योर एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज दैट यू मे हैव। अगेन बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका।